नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के तहत जो हमने टाइप नंबर 1 शुरू किया था, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसका प्रॉब्लम नंबर 1 हमने शुरू किया था, उसका जो फर्स्ट पार्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब इस लेक्चर में हम उसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट देखेंगे, जो कि है बैलेंस शीट। जो बैड लक कंपनी थी, वो बैड लक कंपनी में नए रिफॉर्म्स हुए हैं, मतलब शेयर कैपिटल रिड्यूस करके उन्होंने अब शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के बाद, रिडक्शन करने के बाद उस कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से रहेगी वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ बैड लक कंपनी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2015, लायबिलिटीज असेट्स। अब जो शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ है, जितना रिड्यूस हुआ है मतलब रिडक्शन होने के बाद एक्चुअल में जितना शेयर कैपिटल बचा है वो हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमें पिछली बैलेंस शीट में, मतलब पुरानी बैलेंस शीट में भी नहीं दिया था, तो इसलिए यहाँ पे अब लेने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम दिखाते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? 2000 शेयर्स। पूरा यहाँ पे क्लियरली दिखाना पड़ेगा हमें। 2000 शेयर्स, उनका जो इंटरेस्ट रेट है, जो उनका रेट है क्या रहेगा? इंटरेस्ट रेट नहीं, उसका जो रिटर्न का रेट है वो कितना है? 9%। 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ कितना? 50 ईच पेड अप। पुरानी बैलेंस शीट में कितना था? 100 रुपीज़। अब कितना 50 रिड्यूस किया था हमने, यहाँ पे 50 रुपीज़ पेड अप है। तो यहाँ पे 2009% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 50 ईच पेड अप। टोटल कैपिटल कितना रहेगा? रुपीज़ 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज़ 1 लाख। देन उसके बाद आता है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर्स कितने हैं? इक्विटी शेयर्स है 30,000। तो यहाँ पे 30,000 इक्विटी शेयर्स, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ कितना पेड अप है? रुपीज़ 5 ईच, फुल्ली पेड अप। क्योंकि यहाँ पे हमने 7.50 ही रिड्यूस किया था, क्योंकि उसका फाइनल कॉल बाकी था। देन हमने जर्नल एंट्रीज में उसका फाइनल कॉल भी किया है, और फाइनल कॉल की सारी शेयर्स पे, सारे शेयर होल्डर्स की तरफ से पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव्ड भी हुई है। तो यहाँ पे अब रुपीज़ 5 ईच फुल्ली पेड अप हम लिख सकते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आएगा 1,50,000। 1,50,000। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कुछ बचा है क्या, देखते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आएंगे। क्रेडिटर्स कितना है? 1,05,000। 1,05,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हमने कर लिया है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के सारे जो ये थे आइटम्स थे वो सारे हो गए। इवन जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो बैलेंस था, वो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस अमाउंट या बैलेंसिंग फिगर हमने कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया था, और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना है? कैपिटल रिजर्व 27,750। 27,750। अब बैलेंस शीट
क्लोज हो गई। अब बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है वो ख़त्म हो गई। अब देखते हैं असेट साइड में। अब जो पुरानी बैलेंस शीट थी वो पुरानी बैलेंस शीट की असेट साइड हम देखेंगे, उसमें से जो रिटर्न ऑफ हुआ है वो रिटर्न ऑफ जो असेट्स हुई है वो यहाँ पे हम नहीं लेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है और टोटली रिटर्न ऑफ हुआ है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। बिल्डिंग में से कितना पार्ट जो है वो कुछ पार्ट रिटर्न ऑफ हुआ है 10%, कुछ पार्ट नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। मशीनरी भी कुछ पार्ट रिटर्न ऑफ है तो वो भी लेना पड़ेगा। पेटेंट्स टोटली रिटर्न ऑफ किया है तो वो यहाँ पे हम नहीं लेंगे। स्टॉक में से 40% उसका रिवैल्यूड बताया है तो 40,000 यहाँ पे हम लेंगे। डेटर्स में से आरडीडी जो है आरडीडी क्रिएट की थी तो डेटर्स में से आरडीडी लेस हो जाएगी। कैश एट बैंक का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा एंड देन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो टोटली रिटर्न ऑफ हुआ है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखते हैं वन बाय वन सारी असेट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बिल्डिंग। टोटल बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया हुआ है 1,50,000। इनर कॉलम में लेंगे 1,50,000, उसमें से रिटर्न ऑफ हुआ है 10% तो यहाँ पे रिटर्न डाउन या रिटर्न डाउन 15,000 लेस करेंगे और जो बचा हुआ बैलेंस है 1,35,000 आउटर कॉलम में आएगा। क्लियर। देन उसके बाद है मशीनरी, तो यहाँ पे सेकंड असेट आएगी मशीनरी की टोटल अमाउंट कितनी है सेम 1,50,000। 1,50,000 में से मशीनरी भी रिटर्न डाउन हुआ है तो यहाँ पे लेस रिटर्न डाउन। मशीनरी में से 20% रिटर्न डाउन हुआ था तो 20% था वो 30,000। टोटल बाहर आएगा 1,20,000। क्लियर। देन उसके बाद स्टॉक कितना है, टोटल स्टॉक का अमाउंट है 65,000। रिवैल्यूड कितना करना है 40,000, मतलब आउटर कॉलम में कितना आएगा 40,000। तो इसमें से जो 25,000 लेस हुआ है वो रिटर्न डाउन 25,000 आउटर कॉलम में 40,000। उसके बाद डेटर्स का टोटल अमाउंट कितना है ₹45,000, उसमें से लेस होगा प्रोविजन फॉर आरडीडी इसमें से लेस हो जाएगा। कितना है आरडीडी का अमाउंट 2,250 लेस हो गया तो यहाँ पे आउटर कॉलम में 42,750। देन इसके बाद लास्ट है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक का जो बैलेंस है वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। टोटल बैलेंस उसका कितना था 15,000 बैलेंस था। अब जो फाइनल कॉल हमने शेयर होल्डर्स को किया था उसके फाइनल कॉल के पैसे रिसीव्ड हुए थे तो यहाँ पे वो जो फाइनल कॉल के पैसे रिसीव्ड हुए थे तो यहाँ पे वो प्लस हो जाएंगे, प्लस फाइनल कॉल रिसीव्ड या प्लस रिसीव्ड कितना हुआ था फाइनल कॉल अमाउंट मनी रिसीव्ड 75,000, यहाँ पे 75,000 प्लस टोटल अब 15,000 थे 75,000 उसमें ऐड होंगे, टोटल कितना हो गया 90,000। अब 90,000 में से हमने पेड जो ओवरड्राफ्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया था तो यहाँ पे पेमेंट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया था, कितना था वो पेमेंट ₹45,000 पेड किया था 45,000। अब 90,000 में से 45,000 लेस हो गए, बैलेंस कितना रहा यहाँ पे 45,000। इस तरह से जो लायबिलिटीज एंड असेट्स थी वो रिवाइज्ड वैल्यू पे हमने लिख ली है। अब बैलेंस शीट की टोटल कर लेंगे, बैलेंस शीट का बैलेंसिंग करते हैं, टोटल करते हैं तो बैलेंस शीट के दोनों साइड की टोटल हो जाती है 3,82,750 3,82,750। इस तरह से जो बैड लक कंपनी लिमिटेड का क्वेश्चन नंबर 1 था उसका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल या फर्स्ट टाइप था उसमें का एक प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।